क्या आपने कभी सोचा है कि भारत माता का कोई हिस्सा बिना युद्ध के, बिना गोली चले चुपचाप किसी और देश को सौंप दिया गया हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऐसा ही दावा किया कि इंदिरा गांधी सरकार ने 1974 में भारत माता का एक टुकड़ा श्रीलंका को सौंप दिया और उस टुकड़े का नाम है कच्चा थीवू आइलैंड। तो आखिर ये आइलैंड है क्या, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है और क्या ये वापस भारत के नक्शे में आ सकता है? चलिए समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में इस बात को। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी बीते शुक्रवार रात श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार यानी कि 2 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र सरकार श्रीलंका से कच्चा थीवू आइलैंड वापस ले। ऐसे में इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी अपने श्रीलंका दौरे पर कच्चा थीवू की मांग करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कहां है ये कच्चा थीवू। कच्चा थीवू भारत के रामेश्वरम से महज 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से करीब 16 किलोमीटर दूर समुद्र में बसा 285 एकड़ का एक छोटा सा निर्जन आइलैंड है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाले पाक स्ट्रेट में स्थित है, यानी रणनीतिक रूप से ये बहुत अहम है। अब इसके पीछे छिपे इतिहास को बताते हैं। 14वीं सदी में एक ज्वालामुखी विस्फोट से ये आइलैंड बना। 1913 में ब्रिटिश राज के समय रामनाथपुरम के राजा और भारत सरकार के बीच हुए समझौते में इसे भारत का हिस्सा माना गया। 1921 में पहली बार भारत श्रीलंका में इस द्वीप को लेकर विवाद हुआ, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की पीएम सिरिमावो भंडारनायके ने समझौता कर इसे श्रीलंका को सौंप दिया। अब आपको बताते हैं कि भारत को क्या मिला इसके बदले। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई, लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। तब से अब तक सैकड़ों मछुआरे जेल जा चुके हैं और यह मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा सवाल बन गया है। तमिलनाडु क्यों है इस मुद्दे के केंद्र में? तो दरअसल तमिल मछुआरे सदियों से इस क्षेत्र में मछली पकड़ते आए हैं। अब जब श्रीलंका उन पर रोक लगाता है तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया, कच्चा थीवू को वापस लिया जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पीएम मोदी को एक बार चिट्ठी लिखकर आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को श्रीलंका के सामने उठाएं। आप जानेंगे कि क्यों आखिर राजनीतिक तूफान उठा है इसको लेकर। तो पीएम मोदी के संसद में दिए बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने भारत का हिस्सा सौंप दिया, वहीं कांग्रेस और डीएमके सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इतना ही गंभीर मुद्दा था तो पिछले 10 साल में आपने क्या किया? तो क्या वापस मिल सकता है कच्चा थीवू? 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा था कि कच्चा थीवू को वापस लेना आसान नहीं, इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की रणनीति बना रही है। तो कच्चा थीवू अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक सवाल बन गया है भारत की भू राजनीतिक नीति का, मछुआरों की रोजी रोटी का और संसद से सड़क तक की राजनीति का। क्या ये द्वीप फिर से भारत की गोद में लौटेगा? ये सवाल जितना ऐतिहासिक है उतना ही भविष्य की रणनीति से जुड़ा भी। आपको क्या लगता है, कच्चा थीवू भारत को वापस मिलना चाहिए या नहीं? इस एक्सप्लेनर को शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।